हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना वातला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन के इवनिंग थॉट्स। आज शाम आपके पर्सन किस एनर्जी में है, आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या ख्याल उनके दिल दिमाग में चल रहे हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पेस्ट करती हूँ। अगर आप चाहते हैं ना मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस बनाऊँ तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। फेसबुक पर हो तो मेरे पेज को भी फॉलो कीजिए एंड अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे प्रोडक्ट्स के लिए या फिर हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो गाइज, जैसे कि मतलब अगर आप एक सेपरेशन मोड में हो, अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो ना, ठीक है, ऑन एंड ऑफ अगर आपकी सिचुएशन है, यानी आपके पर्सन से आपकी बात होती है, फिर एक लंबा नो कॉन्टैक्ट मतलब में चला जाता है ये रिलेशनशिप, तो स्पेसिफिकली उसी के लिए रीडिंग में कर रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन में अभी के टाइम पर आज शाम को आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो गाइज, जब मैं कार्ड्स को शफल करूँ ना तो अपने पर्सन के बारे में ज़रूर सोचिए ताकि ये रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सकें। देखिए, चलो तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूअर्स को कि जिस पर्सन के साथ मेरे व्यूअर्स डील कर रहे हैं, जिस पर्सन ने उनको नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जैसी सिचुएशन दी है, वो आज शाम क्या सोच रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड, टेम्परेंस, और कौन सा है तो 3 ऑफ वैंड्स, लवर्स, और है 9 ऑफ कप्स। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को कि जिस पर्सन के साथ मेरे व्यूअर्स डील कर रहे हैं आज शाम वो किस एनर्जी में हैं। प्लीज एट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड, और बॉटम डेक में यहां पर है 3 ऑफ कप्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइस देखिए, यहाँ पे सारे ही ज़ोडिएक साइंस हैं, राइट, ऑलमोस्ट सारे ही ज़ोडिएक साइंस हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड ओके टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी ऑलमोस्ट सारे ही ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है। और जो नंबर्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, ये नंबर्स अगर आप किसी तरीके से अपने साथ रिलेट कर सकें तो नंबर्स यहाँ पर हैं 1 3 6 9, 1 3 6 9 8। ठीक है, 1 3 6 9 8। आप यहाँ पर देखोगे तो 3 3 का कार्ड भी है, 9 9 का कार्ड भी है यहाँ पर। ठीक है, 1 1 के कार्ड्स भी हैं। तो अगर आपको ऐसे एंजल नंबर्स भी दिख रहे हैं, दैट्स अ गुड साइन। ये मंथ्स हो सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लाइक 1 है तो जनवरी, 3 है तो मार्च, 8 है तो अगस्त, ठीक है, 9 है तो सितंबर। तो इस तरीके के मंथ्स भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इन मंथ्स में आपका सेपरेशन हुआ हो या इन मंथ्स में आप मिले हो, एनिवर्सरी हो, तो समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन नंबर्स को रिलेट कर सकते हैं अपने साथ। मुझे ना ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं, इवन ड्यूरिंग द कार्ड्स को जब मैं शफल कर रही थी, आई कैन रियली फील जो पेन, जो दर्द आप कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हो। आपने इस पर्सन के ऊपर ना कहीं ये ब्लाइंडली ट्रस्ट करा है। ठीक है, और इस पर्सन ने आपका उस ब्लाइंड ट्रस्ट को कहीं ना कहीं ब्रेक करा। आप देख रहे हो कि ब्लाइंडली ट्रस्ट आपने इनके कहने पर मतलब आगे चले, बढ़े। ठीक है, और आपने इस रिलेशनशिप में रहने के लिए कितने एफर्ट करें कि रिलेशनशिप खत्म ना हो। ठीक है, आप इस पर्सन से कभी भी दूर नहीं जाना चाहते थे और ना ही आज भी जाना नहीं चाहते हो दूर, है ना। आपको ऐसा लगता है ये रिलेशनशिप शायद आपका जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिलेशनशिप रहा है। ठीक है, तो वो ब्लाइंड ट्रस्ट मुझे यहाँ पर आपकी साइड से दिख रहा है। आप लेकिन हमेशा इस पर्सन को लेकर लाइक वेरी कंफ्यूज रहे हो। अब कंफ्यूजन किस चीज को लेकर, द कंफ्यूजन, क्योंकि आपका पर्सन ना इवन जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे तो आई कैन फील कि जैसे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स टाइप होते थे। लाइक कभी तो बहुत ज़्यादा आपको प्यार दिखाएंगे, 24 घंटे आपसे बात करेंगे, आपसे मिलने के लिए एकदम तड़पेंगे। ठीक है, आप अगर बात नहीं करोगे तो आपसे बात भी करेंगे। तो कभी एकदम चेंज्ड, यानी कभी कभी वो ऐसा बिहेव करते थे जैसे बिल्कुल आपको इग्नोर करना, आपसे बात नहीं करना, आपकी कॉल मैसेजेस के रिप्लाई नहीं देना। ठीक है, तो आप कई बार कंफ्यूज रहे हो इन चीज़ों को लेकर कि जेन्युइन
जेन्युइनली ये पर्सन मुझसे प्यार करता भी है या नहीं। तो आपको कई बार ऐसा महसूस हुआ है कि मैं शायद इस पर्सन को कभी समझ ही नहीं पाई या कभी समझ ही नहीं पाया। ये जेंडर बायस्ड है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए रीडिंग को, यानी मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, राइट। तो जिस हिसाब से मैं बोल रही हूँ तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं इस रीडिंग को यहाँ पर। लेकिन अगर आपके पर्सन की वहीं पर एनर्जी देखूं ना, तो उन्होंने आपको बहुत भला बुरा कहा है, मतलब बहुत गुस्सा, बहुत गंदी वाली फाइट शायद आप दोनों के बीच में हुई है, जहां पर उन्होंने बहुत बुरा भला आपको कहा, बहुत कुछ ऐसी बातें बोली जो आपको पिंच करी हैं, आपको हर्ट करी हैं। आज भी शायद उन बातों को मतलब सोचकर रो पड़ो, तो ऐसी सिचुएशन में आप हो, है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऐसी बातें आपके पर्सन ने आपसे कही हैं, और यही रीजन था कि जब उन्होंने ये सारी बातें करी तो उसके बाद आपने मतलब उनको ना कॉल करा ना मैसेज करा, और आप कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में बैठे हुए हो कि अगर अब कॉल आएगा मैसेज आएगा तो उसी पर्सन का आएगा, मैं कॉल या मैसेज नहीं करूंगी। और वो पर्सन आपके पर्सन ऐसी एनर्जी में है जिन्होंने आपको ऐसी ऐसी बातें करी कि जैसे अब मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा, तुझे कभी कॉल नहीं करूंगा। तो अब जब उनको मन करता है ना आपसे बात करने का या आपको कॉल करने का, तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें उनके माइंड में भी फ्लैश करती हैं कि यार मैं इसे कॉल करूं, लेकिन मैंने तो ऐसा कहा था कि मैं उसे कॉल नहीं करूंगा, मैं उसे मैसेज करूं लेकिन मैंने तो ऐसा कहा था कि मैं नहीं करूंगा, ठीक है। चाहे गुस्से में उन्होंने बोला, क्योंकि आपके पर्सन ना काफी ईगोइस्टिक एनर्जी, फायर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन की, बहुत ईगो, बहुत एटीट्यूड, शो ऑफ करने की थोड़ी आदत है आपके पर्सन में। आपका पर्सन ऐसे हैं जो मतलब बिल्कुल भी झुकते नहीं हैं, और आप ऐसे पर्सन हो जिनको ना कहने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इज इट सो? क्या आप थोड़ा ऐसी एनर्जी में हो जहां पर ना कहने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है आपको? और आपके पर्सन ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप जल्दी से ना नहीं कह पाते हो। अगर किसी ने आपसे कोई हेल्प मांगी, कुछ आपको कहा कि भाई तू ऐसे कर दे, आप चाहे कितनी ही इंपॉर्टेंट काम क्यों ना कर रहे हो, आप उसे ना नहीं कहोगे। आप ऐसी एनर्जी में थोड़ा रहते हो, है ना कहने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इस कारण आपको काफी लोगों ने मतलब परेशान भी करा है इस रीजन की वजह से, बट आई कैन सी। तो यहाँ पर फिलहाल अच्छा मेरे माइंड में 2 अल्फाबेट्स भी आ रहे हैं, दैट इज लाइक K एंड M। K एंड M आज अल्फाबेट बहुत ज्यादा माइंड में मेरे आ रहे हैं। साथ ही साथ D भी है, D, ठीक है। K, M एंड D, ये 3 अल्फाबेट आज मेरे माइंड में आ रहे हैं। तो अगर आपके साथ किसी वे से रिलेट कर सके तो यू जस्ट कैन सी दैट। तो व्हाट आई कैन सी, जैसे आपको ना कहने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, एंड योर पर्सन नो इट वेरी वेल। आपके पर्सन को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पर्सन बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव पर्सन है, यानी किसी अच्छी पोस्ट पर है, अच्छी पावर पर है, ठीक है। और मतलब अर्निंग भी काफी अच्छी है, फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है आपके पर्सन, ठीक है। पैसे हैं, अच्छे हैं, एंड यहाँ पर मुझे और इम्प्रूवमेंट्स दिख रही हैं, मतलब काफी चेंजेस आ रहे हैं आपके पर्सन में ना। आई कैन सी द इम्प्रूवमेंट्स ऑल्सो। जैसे अगर उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो जैसे इम्प्रूव हुई हैं, ठीक है। एंड इट वाज लाइक कि जैसे अगर कुछ फैमिली इशू भी आप लोगों के बीच में चल रहे थे ना, ठीक है, कि जैसे उनकी फैमिली एग्री नहीं करेगी मैरिज के लिए, या बहुत ज्यादा कलेश मच रहा था उनकी फैमिली में इस रिलेशनशिप को लेकर, तो जैसे वो काफी हद तक रिजॉल्व हुए हैं। और आपके पर्सन, आपको लग रहा है ऐसा जैसे वो एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं बहुत एफर्ट डालते हुए से भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, जहां पर ना वो आपसे मिले, एक नई शुरुआत हो। क्योंकि जैसे आप चाह रहे हो ना कि वो आपसे दूर नहीं हो, वही एनर्जीज आपके पर्सन की भी हैं। वो भी नहीं चाहते हैं कि रिलेशनशिप खराब हो या आप दूर हो, ठीक है। आपको दूर जाने के बाद आज उन्हें आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। अच्छा, आपके पर्सन जल्दी से चीजों की वैल्यू भी नहीं करते हैं, है ना, जल्दी से चीजों को इंपॉर्टेंस भी नहीं देते हैं, वैल्यू नहीं करते। जब तक चीज, वो होता है ना, एक इंसान का ह्यूमन नेचर है ये, जल्दी से जो चीज पास में होती है तब तक उसकी कदर नहीं होती है। जब वो चीज छिन जाती है ना, तो फिर वो भगवान को ब्लेम करने लगता है, यार भगवान ये क्यों चली गई मेरी जिंदगी से। वो एनर्जी आपके पर्सन की है, राइट। और आपके पर्सन जल्दी से वैल्यू नहीं करते अपने, उनके पास जो भी चीजें हैं, मुझे ऐसा लग रहा है उनके आसपास ना सब कुछ खाली होता जा रहा है, सब कुछ खाली होता जा रहा है। कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल जैसे प्ले कर रहा है, एंड इट इज अ सिचुएशन जहां पर उनके आसपास उनके लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, उनके फ्रेंड्स उन्हें डिच कर रहे हैं, उनको धोखा मिल रहा है। और ऐसे सिचुएशन में वो समझ पा रहे हैं कि धोखे का मतलब क्या होता है, धोखा कितना मुश्किल होता है, और धोखा मतलब कितना दर्द, तकलीफ, पेन देता है। तो वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आई कैन ऑल्सो सी जैसे वो आपको ना स्टॉक कर रहे हैं, मे बी कुछ कम्युनिकेशन हुआ है आपका, इज इट सो? कुछ या तो कम्युनिकेशन हुआ है, कॉल आने के चांसेस हैं। अगर नहीं हुआ है अभी तक कॉल या कम्युनिकेशन,
तो आने के भी चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर वो आप ही को स्टॉक कर रहे हैं। आपके सोशल मीडिया पर भी रिसेंटली शायद उन्होंने विजिट करा है, लाइक आपके इंस्टा पे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। आपको पता होगा आपके स्टेटस को अगर उन्होंने चेक करा है तो, या आपको किसी पोस्ट को उन्होंने लाइक करा है, कोई सिंपल सा हाय मैसेज उन्होंने शायद भेजा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जैसे ये एनर्जी भी है। एंड बेस्ट कार्ड ऑफ द डे इज लाइक दिस लवर, जो कि बहुत ही मतलब अच्छा कार्ड है, और कहीं ना कहीं एक सोलमेट एनर्जीज को शो करता है, जैसे आप दोनों ही सोलमेट हो। तो जब सोलमेट हो तो इतना घबराने की क्या बात है ना। तो अगर आप दोनों हो, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे के सारे राज जानते हो। आप जितना उन्हें समझते हो ना, वो भी आपको समझते हैं। आप दोनों एक दूसरे के बारे में सब जानते हो, पूरे राज हैं आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए। एंड इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। ये रिलेशनशिप डेफिनेटली आपके लिए बहुत मतलब एक ब्लेसिंग की तरह है, ठीक है। बहुत कुछ सिखाएगा ये रिलेशनशिप आपको, लेकिन ठीक है, चाहे ये कितना ही ये रिलेशनशिप आपको तकलीफ दे, परेशानी दे, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सिखाएगा ये आपके लिए, ठीक है। आपकी ग्रोथ के लिए ही हो रहा है ये, जो कुछ भी हो रहा है ना, आई कैन सी दैट बिकॉज आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये रिलेशनशिप है, इसीलिए आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो जो कुछ भी है उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।